नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बागपत की। दरअसल बागपत के निनाना गांव के प्रधान ने मिसाल पेश की है। गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई है जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मुफ्त वाईफाई और एसी की व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कैमरे भी लगवाए गए हैं। जिले की पहली डिजिटल लाइब्रेरी में बच्चों के सपनों को पंख लगते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूर दराज तैयारी करने जाने वाले बच्चों को गांव में ही रहकर लाइब्रेरी में तैयारी करने का मौका मिल रहा है। सीडीओ के निर्देश के बाद ग्राम प्रधान प्रीति सिंह ने निनाना गांव के ग्राम पंचायत सचिवालय में डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रोहित धनखड़ ने बताया कि गांव के बच्चों को दूर दराज जाकर पढ़ना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके 6 घंटे आने जाने में ही लग जाते थे, लेकिन अब गांव में लाइब्रेरी बनने से बच्चों को अच्छी सुविधा मिल रही है। जी ने लाइब्रेरी खुलवाई है और पहले यहाँ पे लड़कियाँ बाहर जाते हुए ना तो भेजते नहीं थे सबके घर वाले, तो अब ना हमारे गांव में लाइब्रेरी खुल गई है, तो इसकी वजह से अब लड़कियों को ना बहुत सुविधा हो गई है। अब उन्हें कोई बाहर नहीं जाना पड़ता और आने जाने में भी असुविधा होती थी सर। मैं 2 साल से मेरा सपना था, जब से मैं ग्राम प्रधान बना, मेरे गांव का बच्चा यहाँ से 14 किलोमीटर बड़ौत पड़ता है और 11-12 किलोमीटर हमारा बागपत पड़ता है। हमारे क्षेत्र में यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल लास्ट का गांव है, यूपी का बिल्कुल बॉर्डर का सटा हुआ गांव है, यहाँ पे ना बसों का कोई साधन है, टेम्पो भी 2-2 घंटे में। हमारी बेटियाँ रोड पर खड़ी रहती थी और हमारा जो बच्चा था वो पहले सुरपुर साइकिल पे खड़ जाता था और फिर बड़ौत जाता था, यानी 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में, और पैसे की भी बहुत हानि होती थी और शारीरिक मानसिक रूप से हमारा बच्चा कमज़ोर होता था। तो मैंने सोचा कि ऐसा माहौल अपने गांव में बनाया जाए जिससे मैं अपने बच्चों को तैयारी कराकर अपने क्षेत्र का और अपने गांव और देश का नाम रोशन कर सकूं। जनपद में अभी तक तो लाइब्रेरी लोग बना रहे थे, लेकिन उस लाइब्रेरी का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा था। फैजपुर निनाना में हम प्रधान से बात किए और हम अपनी जब इच्छा बताए कि इस तरह से होना चाहिए, तो उसको प्रधान जी ने तुरंत उसको जो है हकीकत में चेंज किया और आज वहाँ पर। बुलेटिन में अब आपको अमरोहा की एक तस्वीर दिखाते हैं। एक महिला अपनी बच्ची को कंधे पर बांधकर ई रिक्शा चलाने को मजबूर है। मासूम बेटी को कमर में बांधकर ई रिक्शा के सहारे मुफलिसी का तिलिस्म तोड़ने निकली है। जानकारी के मुताबिक महिला पूजा ने शराबी पति से परेशान होकर 30,000 रुपए ब्याज पर पुरानी ई रिक्शा खरीदी है और अब मायके से दूर अमरोहा में बेटी को साथ लेकर उसे अच्छी शिक्षा देने का सपना जी रही है। महिला ने नशेड़ी पति की पिटाई से परेशान होकर पहले ससुराल छोड़ा और फिर मायके में तानों को पीछे छोड़कर अमरोहा को अपना ठिकाना बनाया है। मुरादाबाद के थाना भोजपुर की रहने वाली पूजा की शादी 2016 में हुई थी, लेकिन ससुराल में पति मारपीट करता था। मायके में भी लोग उसे ताने मारते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अब ई रिक्शा के सहारे जिंदगी का पहिया तेजी से दौड़ने के लिए जी जान से मेहनत करती हुई नजर आ रही है। वाकई में ये तस्वीर कई सवालों का जवाब देती हुई भी नजर आ रही है। किस तरह से जिंदगी में परेशानियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन परेशानियों से किस तरह से पार पाना है वो आप इस महिला से सीख सकते हैं। अब इसके सामने एक मकसद है, मकसद ये कि अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देनी है और इसके लिए जी जान से मेहनत करती हुई भी ये महिला नजर आ रही है। मजबूरी है, इस वजह से चला रहे हैं, पति नहीं है हमारे। क्या मजबूरी है? मेरे पति नशा कर रहे हैं, इस वजह से चलानी पड़ी है। तो पति को छोड़ दिया आपने? हाँ। कितने समय से चला रही हैं आप ये मजबूरी? लगभग 1 साल हो गया। अच्छा, तो कोई और आपने काम करने की नहीं सोची? नहीं। अच्छा, तो ये किराए पे ली, कैसे ली? कर्जा करके ली। अच्छा, कर्जा करके लिया। और आप कहाँ रह रही हैं आप वर्तमान समय में? नोएडा के सेक्टर 14A में रह रहे उन अफसरों को नोटिस भेज दिया गया है जो रिटायरमेंट या फिर ट्रांसफर के बाद भी सरकारी आवास पर कब्जा किए हुए हैं। ऐसे 4 IAS और 2 IPS अधिकारियों को 7 दिन में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। बता दें कि नोएडा प्राधिकरण की पूर्व CEO ऋतु माहेश्वरी ने भी कई दिनों के बाद सरकारी आवास खाली किया था, जिसकी वजह से नवनियुक्त CEO लोकेश M को किराए के मकान में रहना पड़ा था। झांसी के गुड़सराय में वन क्षेत्राधिकारी की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने वन क्षेत्राधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच में वन क्षेत्र में बोना नाली, खाई और वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खुदवाए जाने का काम होना था ताकि ग्रामीणों को भी रोजगार मिल सके और जुलाई अगस्त के महीने में वृक्षारोपण किया जा सके।
इमलोटा गांव के लोगों का आरोप है कि वन क्षेत्राधिकारी ने गांव में वन विभाग की चिन्हित जमीन पर कोई भी काम नहीं करवाया और फर्जी आंकड़े तैयार कर सरकारी योजना के लाखों रुपए की बंदर बांट कर ली। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने कई तहसील दिवसों में की, जिसके बाद डीएम रविंद्र कुमार ने टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए। आरोप है कि वन क्षेत्राधिकारी ने उच्च अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर कुछ वक्त मांग लिया और फिर 2 जेसीबी मशीनों से बिना किसी मानक के गड्ढे खुदवाकर खानापूर्ति की जा रही है, जिसकी वजह से हरे भरे पेड़ों को भी नुकसान पहुंच रहा है। समस्या ये है, यहाँ 30 रुपया दिया जा रहा है हम लोग को। हाँ। मजदूरों को मिलते हैं 85-86 रुपया। हाँ। 30 रुपया देते हैं तो बोलते हैं काम करोगे, तो हमने बोला हम लोग नहीं करेंगे काम। हाँ। क्यों, हमको 30 रुपया मिलता है। हाँ। 86 रुपया मिलेगा तो हम सब लोग करेंगे यहाँ मजदूर। हाँ। तय हुई थी, ये अभी ऐसी कोई बात नहीं है। क्षेत्रीय वन अधिकारी का कहना है काम पूरा हुआ है और एक वहाँ किसान नेता है श्री लंबरदार जी हैं, कमलेश लंबरदार जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने कुछ शिकायत की थी, जिसके लिए एक टीम गठित कर दी गई है। हमारे उप प्रभागीय वनाधिकारी श्री विनोद कुमार जी हैं, वो जो बुलेटिन में बात सिद्धार्थ नगर की भी कर लेते हैं, जहां चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी हैं। तो सिद्धार्थ नगर के शोहरतगढ़ ब्लॉक के रामपुर खास गांव में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शोहरतखंड विकास अधिकारी कृतिका अवस्थी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं। इस दौरान ब्लॉक और जिले के अधिकारी भी मौजूद रहे। रामापुर खास के प्रधान जफर आलम ने लोगों से अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखने को कहा, जिसके बाद लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें रखी, समस्याओं को लेकर जानकारियां दी। खंड विकास अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं के जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। योजना का लाभ किस प्रकार मिल सकता है, क्या आप उसके लिए पात्र हैं? यदि आप उसके लिए पात्र हैं तो आपको किस अधिकारी से समन्वय स्थापित करना है और वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहुँचवाने हैं। दूसरा, इस चौपाल का मकसद ये होता है कि सारे अधिकारी आपके गांव आते हैं ताकि आपको विभिन्न ऑफिसेज का चक्कर ना लगाना पड़े और आपकी शिकायत एक ही स्थल पे उपस्थित होके सब लोग उसका समाधान बता सकें। यदि आपकी समस्या ऐसी है जो तत्काल उसका समाधान हो सकता है तो उसका तत्काल हो जाए। यदि आपकी समस्या ऐसी है जिसपे थोड़ा समय लगना है, 10-20 दिन, उसका आपको एक आश्वासन दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि सामान्य ग्राम वासियों का सहयोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी लोगों ने जो भी समस्याएं थी निश्चित तौर पे जो तुरंत निदान होने लायक था तुरंत किया गया और जो समस्याएं निदान तुरंत नहीं हो सकती हैं उनको नोट किया गया है। आने वाले दिनों में इस पर कार्य किया जाएगा। बुलेटिन में बात कासगंज की भी कर लेते हैं। कासगंज में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। घायल बदमाश की पहचान सहदेव उर्फ शिवम के रूप में हुई है, जिसने प्रतापपुर गांव में चोरी की वारदात को कबूल किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गश्त के दौरान पुलिस ने रमपुरा नहर पुलिया के पास सिद्धपुरा की ओर से आ रही बाइक को रुकने का इशारा किया। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। आज दिनांक 11/12 अगस्त 2023 में प्रभारी निरीक्षक पटियाली की टीम को यह सूचना मिली कि पटियाली क्षेत्र में सिद्धपुरा से आते हुए कुछ बदमाशों का मूवमेंट है। इस सूचना पर उनके द्वारा चेकिंग लगाई गई। इसी दौरान रमपुरा नहर पुलिया पर 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए एक स्प्लेंडर गाड़ी पे। इनका पीछा करने पर एक लगभग 250-300 मीटर आगे जाने के बाद उन पर पलट के फायरिंग की गई। आत्मरक्षा हमारी पुलिस टीम के द्वारा उन पर फायरिंग की गई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। जिससे पूछा गया तो वो अपना नाम सहदेव उर्फ शिवम निवासी छोटी जरारी थाना जंथरा जनपद एटा का बताया, जो स्प्लेंडर पर था। एक इसका साथी रात का फायदा उठाकर। बुलेटिन के आखिर में बात लखीमपुर खीरी की भी कर लेते हैं, जहां से एक हादसे की खबर सामने आ रही है। सिंगाही थाना इलाके के मठिया गांव में स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बच्चे स्कूल परिसर में नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक स्कूल की बिल्डिंग साल 2008 में बनी थी। बिल्डिंग की छत गिरने के बाद लोक निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है।
नेपाल में नदियां उफान पर हैं, जिसका असर इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसे गांवों पर भी देखने को मिल रहा है। नेपाल की मोहना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लखीमपुर जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। इसके अलावा पलियागौरी फंटा मार्ग पर भी बाढ़ के पानी की वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया, जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों को सहायता भी मुहैया कराई गई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।